तो अब हम विचार करते हैं कि इसमें सब्जियां कौन सी खानी चाहिए। दालों पे विचार हो गया, अन्न पर हो गया मोटे रूप से, सब्जियां। इस ऋतु मैंने क्या कहा कि अन्न पान कैसा होना चाहिए, लघु होना चाहिए और द्रव, जिसमें जलीय अंश ज़्यादा हो, क्योंकि पूरे वातावरण में द्रव नहीं है, तरलता नहीं है। लघु हल्का होना चाहिए और जिसमें जलीय अंश ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो परमात्मा व्यवस्था क्या करता है इस ऋतु में, बताओ कौन सी सब्जियां आई हैं? ककड़ी आई है कि नहीं? ककड़ी को लोग सलाद के रूप में खाते हैं, वो भी रात को। दोपहर खाएंगे तो लस्सी और दही, लस्सी और दही के साथ ककड़ी नहीं खानी, क्यों? लस्सी और दही में जलीय अंश ज़्यादा है। ककड़ी जो है वो अफारा करती है। आपने देखा होगा ककड़ी बस अड्डों पे, बसों में कैसे बेचते हैं, काट करके नींबू और नमक और मिर्च लगाते हैं। क्यों लगाते हैं नमक मिर्च और नींबू? क्योंकि ककड़ी गरिष्ठ है, अफारा करती है, तो इसलिए वो लगाया जाए। लगाने वाले को भी नहीं था, लोग तो स्वाद समझ रहे हैं, इसके पीछे का सिद्धांत समझो। तो ककड़ी जब खाएंगे तो लस्सी दही नहीं होना चाहिए। जिस भोजन के साथ आप ककड़ी खा रहे हैं सलाद के रूप में, उसके साथ पानी ज़्यादा मत पिए, नहीं तो आपको जल्दी नहीं पचेगा। क्यों? ककड़ी में जलीय अंश बहुत ज़्यादा है, अफारा करती है और पानी भी पी लिया आपने, और साथ साथ भोजन तो किया ही है, उसके कारण जठराग्नि इतना भार कैसे उठाएगी। तो ककड़ी खाएं तो अलग समय में खाएं, भोजन के बाद। उस समय नींबू आदि नमक डाल दें उस पर, समझ, तो क्या हो जाएगा उससे, हल्का सा सुपाच्य बन जाएगी। और जिनकी पाचन शक्ति बढ़िया है वो नमक मत डालो, क्योंकि नमक तो पित्त पैदा करेगा। नमक तो हम इसलिए डाल रहे हैं ना, पाचन हो जाए। मैं जो कहता हूँ लोगों को, ककड़ी कैसे खाओ, ककड़ी की सब्जी बना के खानी चाहिए। तो ककड़ी की के जब अग्नि का संयोग हो जाएगा, सब्जी बना के खाएंगे तो उसका जो अफारा करना है, दुष्पाच्यता, वो कम हो जाएगी। और फिर आप लस्सी और दही के साथ खा सकते हैं। किसको? ककड़ी की सब्जी को, अर्थात ककड़ी को। हम ककड़ी खा रहे हैं, ककड़ी की सब्जी थोड़ी खा रहे हैं। ये तो हमने बना लिया, आग पे रखेंगे, उसमें छौंक लगाएंगे उसमें नमक मिर्च हल्दी डालेंगे, ये तो मनुष्य ने व्यवस्था कर ली। हमें गेहूं खाना है, अब कोई ब्रेड खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई दलिया खा रहा है, कोई रस बिस्कुट खा रहा है। हमें गेहूं खाना है, हमें चना खाना है, हमें मूंग खानी है, हमारी आवश्यकता ये है। अब लोगों को इस बात की बहुत कम जानकारियां हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि ककड़ी सलाद के रूप में देखा, सब मैं कहूँगा डॉक्टर सब्जी भी बनती है, ऐसे कहेंगे। मैं कहा भाई सब्जी उबाल करके खाओगे तो ठीक रहेगा, घरों में बनाते नहीं लोग। आलू की सब्जी बनाते हैं, आलू इस ऋतु में नहीं खाना चाहिए। आलू दिवाली पर शुरू करना चाहिए, होली पे बंद कर देना चाहिए। आलू गर्म होता है, दुष्पाच्य होता है, बस काम खत्म। तो भारत में, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में, दिवाली पे फसल आती है, होली पे चली जाती है, उस समय खाना चाहिए। तो इस समय ककड़ी, कद्दू, लौकी, तोरई भी नहीं, तोरई 20 अगस्त से खानी चाहिए, यानी जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाए, शरद ऋतु आरंभ हो। बहुत सुपाच्य होती है, पित्त का शमन करती है, शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है, तो उसमें बताऊंगा। तोरी खा लें, विष नहीं है, बुरा नहीं है, उड़द की दाल की तरह नहीं करेगी, आलू की तरह नुकसान नहीं करेगी, लेकिन उसका समय वो है तोरई का। इस समय कद्दू खाएंगे, लौकी खाएंगे और ककड़ी खाएंगे, टिंडा खाएंगे, ये समय है। ये सब्जियां इस ऋतु में खानी चाहिए। और ये मैं बता ही चुका, मसाले आदि न्यूनतम डालें, न डालें, डालते हैं तो धीरे धीरे महीने 2 महीने में कम कर दीजिए, इस साल कम कर दीजिए, अगले साल और कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, बच्चों को भी आदत पड़ जाएगी। मोटी सी चीज़ ये है। इस ऋतु में जैसे भिंडी आती है, भिंडी भारी होती है, और भिंडी को भी माताएं क्या करेंगी, तेल में जड़ा ही डालती हैं, काढ़ा कर लेती हैं। करेला है, उसको भून करके जड़ा ही डालती हैं। अब उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, तेल डाल दिया, तेल गर्म होता है, तेल भारी होता है पचने में, समझ गई कि नहीं, वो डाल दिया, और ऊपर से उसके पोषक तत्व भी नष्ट कर दिए, इतना ज़्यादा भून के काढ़ा कर दिया, और मसाले भयंकर डाल दिए। फिर बीमार कौन होगा? स्वर्ग के देवता तो होने से रहे बीमार। जो उन भिंडियों को खाएगा, बनाने वाला भी होगा क्योंकि उसकी गंध जाएगी, और खाने वाला तो होगा ही होगा। तो भिंडी पहले ही भारी, अरबी पहले ही भारी। भिंडी खाइए, इस ऋतु की चीज़ है,
लेकिन सीधा पानी डाल करके खाओ। अब हमारे लोग पसंद नहीं करते, मैं कहता हूँ पानी डाल दो, तो वो कहते हैं लिस लिसी हो जाती है। और मैं कहा दुनिया भर की लिस लिसी चीज़ खा रहे, ये बर्गर पिज़्ज़ा ऐसे ऐसे हो के खा रहे, च्युइंगम खा रहे, जो न खाने योग्य है, जिसमें लिस लिसापन हो तो खा रहे हो। अरे भिंडी लिस लिसी होगी तो क्या हो गया, उसका गुण है, समझ के उसको उबाल के खाओ, उसको भून के न खाओ। वैसे भिंडी भारी होती है, अरबी भारी होती है, आलू तो लेना ही नहीं चाहिए। कटहल खाते हैं इस ऋतु में आता है, कटहल भी तल करके खाते हैं लोग, तले इन्हें मसाला नहीं डालें, कटहल बहुत भारी होता, बहुत भारी होता। तो जिनकी जठराग्नि अच्छी है वही खाएं। पहली चारों सब्जियां ही ज़्यादा खानी चाहिए, यानी 80% वो खाओ, 20% ये खा लो, और ये भी बिना तल करके खाएंगे, बिना मसाले के, कम मसाले के खाएंगे तो लाभ होगा। नहीं तो भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल तो खुले हुए हैं, बड़े बड़े दवाइयों की दुकानें हैं, परोपकार करना है तो खा लो ताकि उनको रोज़गार मिलेगा, वो भी कोई बहुत बुरी चीज़ तो नहीं है। अब मेरे पास तो पैसा है नहीं, इसलिए मैं ब्राह्मण आदमी, मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो अपनी उबाल के खा लूँगा, तो ऐसा खा लेता हूँ। कढ़ी खाते हैं लोग, कढ़ी इस ऋतु में नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? कढ़ी दही की बनती है, लस्सी की। किस लस्सी? लस्सी और दही कौन सा? जो खूब खट्टा हो जाता है। इसका मतलब उसमें अम्ल कितना हो गया, पित्त पैदा करेगा कि नहीं, अग्नि बढ़ाएगा शरीर की, हानिकारक। दूसरा, उसको अग्नि का संयोग दे दिया। मैंने कहा था दही गर्म करके गर्म चीज़ के साथ नहीं खाना, तो वो और उसके अंदर फिर कढ़ी में मेथी का छौंक लगाते हैं, मेथी गर्म होती है, वो हो गया। उसके बाद कढ़ी में तरह तरह के मसाले, और कुछ लोग तो कढ़ी किसकी खाते हैं, पकौड़ी डाल के खाते हैं, वो तल ली वो। और तो इसके साथ क्या बना, जठराग्नि के साथ आदान दुर्बले देहे, आदान काल के कारण शरीर ही दुर्बल हो रखा है, उसकी जठराग्नि दुर्बल हो जाती है। बताया था पहले व्याख्यानों में। आप कढ़ी के खा करके ये कर रहे हैं, फिर अपचन होगा, खट्टी डकारें आएंगी, जलन होगी, फिर कहेंगे जी मेरे तो ना खट्टी डकारें आ रही हैं, यहाँ जलता रहता है, फलाना है। मैंने कहा जी क्या क्या खाया? ठीक ही खाता हूँ जी। माताएं आ जाएंगी, बताना आचार्य जी वो थोड़ा, मैंने कहा जी बताओ, मगर जो ठीक खाया वही बता दो। प्रथमे ग्रासे मक्षिका पपात, पहले ग्रास में मक्खी गिर जाती है। मतलब क्या हुआ, पहली बात बोलेंगे मैंने कहा यही नहीं करनी चाहिए थी आपको, ये क्या कर रहे, और उसको अच्छा मान रहे, पता नहीं। तो कढ़ी इस ऋतु में नहीं खानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग दही नहीं इमली डालते हैं, इमली बहुत हानिकारक है। खटाई अनार की ही ठीक है बस, और किसी की खटाई इमली की तो बहुत हानिकारक होती है। तो ये चीज़, इनसे आप बचें। अब जो है इस ऋतु में लहसुन और प्याज सात्विक लोग नहीं खाते। भारत में ब्राह्मण लोग, सात्विक लोग, अध्यात्म के लोगों के लिए निषेध है, क्योंकि इनसे तामसिक प्रवृत्ति बनती है, राजसी प्रवृत्ति तो होती है, तामसिक है, और उसके परिणाम जीवन में अच्छे नहीं होते। लेकिन समाज खाता है। प्याज इस ऋतु में खानी चाहिए, नई फसल आई है, लहसुन की भी आई है अभी, लेकिन लहसुन नहीं खाना चाहिए। प्याज क्या करता है, कफ को बढ़ाता है। आपने देखा होगा ना, क्या कहेंगे भाई प्याज खा के चले जाओ, लू नहीं लगेगी। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे यहाँ क्या करते थे, घी और बूरा खा के चले जाओ, लू नहीं लगेगी। सिद्धांत समझिए, घी क्या है, मधुर है, घी क्या है, स्निग्ध है। जो गर्मी ने धातुएं खत्म कर दी, खत्म करनी है लू ने, उनकी पूर्ति करेगा। मीठा खाया कफ को बढ़ाएगा, कफ का अभाव हो जाता है। प्याज जो है कफ की वृद्धि करता है। प्याज क्या करता है, कफ की वृद्धि करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। तो प्याज तल करके नहीं खाना, मैंने बताया, कच्ची प्याज खानी, उसमें दुर्गंध आती है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कच्ची प्याज खाएं, सलाद में खाते हैं ऐसे, ठीक हो गया। लहसुन नहीं खाना, लहसुन क्या है, बहुत गर्म होता है, प्याज भी गर्म होती है, लेकिन कच्ची खाएंगे तो गर्मी नहीं करेगी, अग्नि का संयोग देंगे तो हो जाएगी, दुष्पाच्य भी हो जाएगी। लहसुन क्या है, गर्म होता है, पित्त को बहुत बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो बचें। जो बूढ़ी आयु के लोग हैं, अंदर ही रहते हैं, वो कभी छोटा मोटा लेना तो ले लें, जठराग्नि ठीक है बनी रहे, वायु के रोग नहीं होंगे। रसायन है आयुर्वेद की दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से इसको अच्छा नहीं माना जाता। लहसुन प्याज का जो प्रसंग आएगा तो इनके
चीज़ें अलग बताऊंगा। मधु, शहद नहीं खाना इस ऋतु में। अब मधुर रस कहा आयुर्वेद में, लेकिन मधु मीठा होता है, लेकिन मधु कषाय अनुरसम लिखा है वहाँ मधु के लिए कि इसमें कषाय रस होता है। आप खांड खाएं, चीनी खाएं, बूरा खाएं, खा लिया अंदर चला गया, उसके बाद भी मुँह मीठा रहता है ना, और मुँह में चिकनाई बनी रहती है, रस बना रहता है, सरसता। शहद खा के कभी देखो, मुँह कैसा हो जाता है, रुक्ष हो जाता है। क्यों? कषाय रस है उसके अंदर। और कषाय रस क्या करता है, बताया था अभी, वसंत ऋतु में कषाय रस, शिशिर ऋतु में तिक्त रस, ग्रीष्म ऋतु में कटुक रस। ये तीनों रस कफ का शोषण करते हैं। कफ का मतलब शरीर की स्निग्धता, स्निग्ध की शरीर की चिकनाई, शरीर की तरलता, इसका नाम कफ है। तो मधु जो है किनको कहते हैं लोग? नींबू के साथ ले लो, गर्म पानी के साथ, जिनके शरीर मोटे हैं, स्थूल हैं। क्यों? उनके अंदर चर्बी बहुत ज़्यादा है, कफ बहुत संचित हो रखा है, उसको छांटता है। मधु क्या लेखन है, जैसे बढ़ई रन्ना मारता है ना, ऐसे ऐसे तो शरीर की धातुओं को शहद ऐसे छांट देता है। तो हाँ, गर्मी में तो धातुएं पहले ही नहीं रहती। सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ, जिनके कफ बहुत ज़्यादा है वो ले सकते हैं। तो इस ऋतु में शहद नहीं लेना चाहिए। और शहद का नियम भी है, गर्म करके नहीं लेना, ग्रीष्म ऋतु में नहीं लेना, जो परिश्रम करके आया जिसका शरीर गर्म हो रखा है वो नहीं लेना, गर्मी से संबंधित कोई भी चीज़ है उसमें शहद नहीं लेना। मारक, चरक आदि सारे आचार्य कहते हैं मारक मारने वाला होता है, विषैला काम करता है, तो इस ऋतु में वो नहीं लेना। और तली हुई चीज़ें में आ गया, जैसे पूड़ी खाते हैं, परोठा खाते हैं, हलवा खाते हैं, इस ऋतु की चीज़ नहीं है। खीर भी नहीं खानी चाहिए इस ऋतु में। क्यों? खीर भी दूध को इतनी देर पचाया है तो वो गरिष्ठ हो जाती है, और चावल का संयोग हो गया, मीठे का संयोग हो गया। मैं खीर कभी भी वो नहीं खाता जो पहले ही जिसमें मीठा डाला हुआ हो। खीर खाई भी किसी भी ऋतु में तो मैं ऊपर से घी और मीठा डालता हूँ उसमें। क्यों? अंदर यदि चावल के और दूध के अंदर घुस गया मीठा, शरीर उसको बाहर निकालेगा तभी तो पचाएगा, वो गरिष्ठ भारी हो जाती है। तो इस ऋतु में खीर भारी होती है, और मीठा डाल दिया तो वो गरिष्ठ भी हो जाएगी, पित्त पैदा करेगी। लेकिन हलवा, पूड़ी, पराठा, पकोड़े, इनकी तरफ तो देखना भी नहीं। जैसे गंध होती है ना, गंध पड़ी है, अरे उधर देख, अरे उधर मत देख, नहीं तो भाई वही यहाँ जलन, वही खट्टी डकारें, वही उल्टी, वही दस्त, वही एसिडिटी, वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका रोग। शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो रोगों का मंदिर है, और भक्तजन बाहर खड़े हैं सारे आने के लिए। जितनी रोग हैं ये गर्मी के तैयार खड़े हैं, यदि ये चीज़ें खाएंगे तो। इस ऋतु में आम आएगा, आम का पाना बनाना है। आम का रस बनाते हैं ना, पाना, वो जरूर लेना चाहिए। आम खट्टा आप कहोगे, लेकिन आम क्या कहा, अम्ल रस क्या है, कफ की वृद्धि करता है। तो उसके अंदर क्या डालना है, खूब मीठा डालना, और खूब तरल कर करके उसको बनाते हैं तो लू नहीं लगती। क्या कहते हैं, आम का पाना बना के पियो, आम का रस बना के पियो, क्या होगा, गर्मी, लू नहीं लगेगी। तो वो बनाना है, ठीक है कि नहीं। तो वो शरीर को पुष्ट करता है। बेल का रस बनाना है, बताया। 2 प्रकार की लस्सी, एक कच्ची एक पक्की। पक्की लस्सी में लस्सी और दही का प्रसंग आया तब बताया था कि लस्सी को खूब रिड़को, जितनी रिड़कोगे उतने उसके गुण बढ़ेंगे। क्यों? लस्सी सुपाच्य बताया था, दही दुष्पाच्य क्यों था कि लस्सी को जितना उसका मंथन करते हैं उसके घटक टूटते हैं। जैसे दूध है, हलवाई ऐसे करके पिलाते थे ना, जो दूध जितनी बार यूँ किया जाएगा उसके घटक टूटेंगे, वो जल्दी पच जाएगा। जिनको दूध नहीं पचता है वो बार बार दूध को फेंटें ऐसे। तो ऐसे लस्सी जितनी बार फेंटेंगे उतने ही उसके गुण बढ़ते हैं, सुपाच्य होती है। तो लस्सी, पक्की लस्सी कौन सी है, दूध गर्म करके दही बना करके खूब पतली कर दीजिए, सफ़ेद पानी कर दीजिए, उसके अंदर खांड मिला करके पी लो, और नए के बराबर नमक, वो बार बार पीते रहें। कच्ची लस्सी क्या है, उबाल के दूध ठंडा कर करके उसका सफ़ेद पानी बना करके खांड मिला करके, ये कच्ची लस्सी कहलाती है, वो पिएं। दूध ठंडा होता है, दूध में चिकनाई है, दोनों चीज़ चाहिए ना रुक्षता को समाप्त करने गर्मी के लिए, और उधर वो हो गया। तो इनकी लस्सी आप बना सकते हैं। फल क्या खाएंगे, खरबूजा, तरबूज खाएंगे, ठीक है जी। तरबूज जो है उसके ऊपर हल्का सा नमक या काली मिर्च डाल दें, वो गरिष्ठ सा होता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है, लोगों का पता नहीं।
वो भारी सा होता है, इसलिए उस पर नमक भी डालते हैं। खरबूजे पे कभी डालते देखा है? तरबूज पे डालते हैं। क्यों? तरबूज अफारा करता है, हल्का सा पचने में भारी होता है, तो वो खाएं। खरबूज और तरबूज जलीय अंश हैं उनके अंदर, इस ऋतु में खाएंगे। आड़ू खाएंगे, फालसा खाएंगे, लीची खाएंगे, आलू बुखारा इस ऋतु की चीज़ है। गर्मी के अंत में आम आ जाएगा, आम खाएंगे। आम बहुत गर्म होता है, बहुत पोषक होता है, धातुओं को पुष्ट करता है। तो आम गर्म बहुत है, गर्मी को शांत करेंगे। तो आम खाने के बाद कच्ची लस्सी पीनी है, पक्की नहीं। कौन सी पीनी है? कच्ची। कच्ची लस्सी किसको बताया मैंने? दूध उबाल करके, ठंडा करके, पानी मिला करके जो हम पीते हैं। तो आम आप प्रिय हैं, मुझे आम बहुत प्रिय हैं, तो मैं आम खूब खाता हूँ और ऊपर से कच्ची लस्सी पीता हूँ, यानी दूध डाल करके। तो आम की जो गर्मी है, और अब तो मसाला भी डलता है उसमें, तो उसको खूब भिगो दें, निकल जाएगा 2-3 घंटे, 2-3 बार पानी से निकालने, गर्मी निकल जाएगी, जहर निकल जाएगा उसका जितना होगा, किसका? मसाले का। लेकिन आम के अंदर जो अपना वो है गर्मी है, उसको शांत करने के लिए आप कच्ची लस्सी पिएंगे, अर्थात 1/4 हिस्सा दूध और 3 हिस्सा पानी, या 60-40 कर लीजिए और खांड डाल करके वो पिए। आपको आम गर्मी नहीं करेगा। और आम फलों का राजा है, आम से उत्तम कोई फल नहीं है। और राजा को सलाम, नमस्ते, प्रणाम करना चाहिए। तो मैं कमज़ोर आदमी, इसलिए मैं राजा को बहुत नमस्ते करता हूँ, आम बहुत खाता हूँ मैं। क्यों? राजा खुश तो हमें कोई कष्ट क्यों देगा? अर्थात शरीर को खूब पुष्टि देता है, उसकी पुष्टि तब मिलेगी। रात्रि को आम खाएं कौन लोग? जिनको कब्ज़ रहती है। आम दस्तावर है, ठीक है, लेकिन आम गर्मी नहीं करे तो रात को दूध तो पीना ही पीना है, वो पी लें और रात्रि को भोजन लें, वो आप खाएंगे। आम का सबसे बड़ा ये है कि पेड़ पर ही लगे हुए आम पर 1-2 वर्षा गिर जाती है जी, तो उस समय जो आम है उसकी गर्मी काफ़ी शांत हो चुकी होती है। ऐसा आप कर लेंगे। जल जो है आपको पता ही है, घड़े का जल ज़्यादा उत्तम होता है, वो शरीर के तापमान के अनुसार होता है। फ्रिज का न पिएं, और उसमें विशेषकर प्लास्टिक की बोतलों में लोग रखते हैं, उससे और विषैला हो जाता है, ये नहीं पीना चाहिए। और सबसे उत्तम तो क्या है, मैंने अपने पूर्वजों को देखा कि हमारे पूर्वज तो, जैसे मैं तो रेगिस्तानी इलाके से जुड़ा हुआ, कि रात को घड़ा भर के रख देते थे। वो रात को चंद्रमा, तारे, इनकी चांदनी में रहेगा और रात भर गर्म हवाएं चलेंगी और उसमें वाष्पीकरण होगा, किसमें? घड़े में। तो वो पानी दिन भर पिया जाता था। तो चंद्रमा की, तारों की चंद्रिका में उसको रखें और उस घड़े का पानी दिन भर पिएं, तो वो ज़्यादा सुपाच्य, पोषक और शरीर की गर्मी को दूर करने वाला होगा। जो जल का गुण है उसका आप करें। लेकिन जल के लिए नियम है, अत्यंबुपानात् न विपच्यते अन्नम, अनंबुपानात् स एव दोष। जल ज़्यादा नहीं पीना, अत्यंबुपानात् न विपच्यते अन्नम। ज़्यादा जल पी लेंगे तो आपने देखा होगा ना, जो ज़्यादा पी लेते हैं, चल के आए और कुछ आए, उनको क्या हो जाता है? वमन हो जाता है। क्यों? शरीर को इतना नहीं चाहिए था। तो अमाशय क्या कहता है? चलो बाहर, वो बाहर फेंकता है। बाहर फेंकेगा तो अपने शरीर के खनिज लवण भी निकल गए, शरीर कमज़ोर हो गया। आपने तो पुष्टि के लिए लिया था जल, जल तो पोषण के लिए, गलती हो गई ना। अत्यंबुपानात् न विपच्यते न, ज़्यादा जल एक बार नहीं पीना, वो अन्न पचता नहीं है, अन्न भी नहीं पचता उससे। जल किस लिए लेते हैं? जल हमारा अग्नि का कार्य करता है पाचन शक्ति के लिए। न विपच्यते, पचता नहीं है। अनंबुपानात् स एव दोष है। फिर कहेंगे हम नहीं पीते पानी, फिर ऐसा ना, जल नहीं पियोगे तो अन्न फिर नहीं पचेगा, वही दोष होगा ज़्यादा पीने वाला। तो क्या करें जी? तस्मात् नरः, इसलिए मनुष्य मुहुर्मुहुः बार बार जलम पिबेत, जल पिए, अभूरी, थोड़ा थोड़ा करके पिए। जल पीने का ये नियम है।